नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं GTV न्यूज। उमरिया जिले में वकील पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति के द्वारा जिला मुख्यालय निवासी स्थानीय लोगों के द्वारा धोखाधड़ी करने का बड़ा मामला सामने आया है, जहां कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भंगा मोहल्ला निवासी राम प्रसाद बैगा एवं उसके परिवार ने धोखाधड़ी की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम धंधरी निवासी सुनील बैगा अपने आप को वकील बताकर जमीन संबंधित रजिस्टर पट्टा कार्य कराने के लिए 1,10,000 रुपए की रकम हमसे ले लिए एवं असली रजिस्टर पट्टा देने के बजाय नकली पट्टा हमारे हाथों में थमा कर मौके से नज़ारत हो गया एवं उसका मोबाइल भी बंद बता रहा है, जिसकी शिकायत कोतवाली पुलिस के समक्ष की गई है। वहीं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिग्नल टोला निवासी पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत करते हुए बताया कि जिला मुख्यालय स्थित ज्वालामुखी न्यू कॉलोनी निवासी एडवोकेट विशाल व्यास से हमारे घरेलू ताल्लुकात थे, जिसके चलते उसने हमारे दिव्यांग बेटे का इलाज कराने के लिए एवं घर बनाने को लेकर और विभाग से सेवानिवृत्त हमारे दिव्यांग पति के कुछ शासकीय कार्य को लेकर उसने हम लोगों से 15,000 रुपये से ऊपर रकम धोखाधड़ी के साथ ऐंठ लिया, जहां यह रकम हमने अपने जेवर और ज़मीन बेचकर दिए थे। लेकिन उसने हमारे साथ धोखाधड़ी की और हम जब अपना पैसा मांगने जाते हैं तो एडवोकेट विशाल व्यास हम लोगों को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि दोबारा यहां मत आना, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई है और आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भगड़ा में आदिवासी महिला के साथ धोखाधड़ी की गई है, जहां आवास योजना की स्वीकृत राशि को आरोपी द्वारा खाता नंबर में छेड़छाड़ करते हुए अन्य दूसरे के खाते में राशि ट्रांसफर करवा दिया गया है, जिसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई गई है। लेकिन अभी तक आरोपी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे शिकायतकर्ता अपनी रिसीविंग शिकायत कॉपी को लेकर संबंधित विभाग के समक्ष न्याय पाने के लिए चक्कर लगा रही है। गौरतलब है कि वकील एक ऐसा पद है जिसके दर्पण में लोगों को न्याय का प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन कुछ लोगों के कृत्य के द्वारा वह प्रतिबिंब धुंधला दिखाई पड़ रहा है, जो शर्मनाक हरकत है। पेश उमरिया से हमारे संवाददाता शंकर सिंह चंदेल की ये खास रिपोर्ट। जमीन रही इस हीरा मनी के हमारे आजा ससुर खरीदे थे, वो तो गुजर गए, हमारे सास ससुर गुजर गए, अब हम बचे, हम भी बुढ़ा गए। अब उसको कहते कहते रजिस्ट्री करवा दे, पट्टा बनवा दे, जो लड़कन का स्कूल में अदल लिखाई पढ़ाई अब आप सब जानते हो, ये मांगता है वो मांगता है, अब हम कहाँ पाए तो दे। तो हम जोड़े पैसा, कम से कम 10 साल लग गई अब हम तो अपने ज़मीन का अपने कब्जे करें, वो कब्जे नहीं कर पा रहे हैं। हमको बोला हीरा मनी कि हम रजिस्ट्री करा देंगे, फिर भी गए तो 4 बार उसके घर है, हमको खुद डांटता है, कहता है मेरे को तुम खरीद लिए हो। हम बोले हाँ भाई ठीक है, पहले तो बोला कि हमने रजिस्ट्री करा देंगे, फिर लड़का बोला वो बोला, हम अगले 4 लोग गए, हमारी कोई नहीं सुना। फिर वो उसका बाप बोला जो सुनील बैगा है, तो कहीं मेरा लड़का वकील है, वो बहुत 2-4-10 जन का रजिस्ट्री करा चुका है। अब हमने तो इन तो सोची न हमारा पति कि हाँ अच्छा तो बता थे, तो हम आशा इसका यह करा दे, कैसे हम ओके हीरा मनी के नाम से हम नोटिस भेजेंगे तो वो जाएगा तो लिया कि हम पट्टा बनवा के दे दिए। अब वो फर्जी पट्टा बनवा के हमको, अब वो पट्टा ले लिया, अब वह दिन से फरार है। अब उसको तो ढूंढ रहे हैं, उसका गाड़ी भी पकड़ा हम, जब भाई हमको ऑर्डर मिले कि जब तुम पकड़ पाते, तुम कहूँ कि पकड़ो तो तुम देखो तो पकड़ो, 1,10,000 रुपये। अगर यह पट्टा फर्जी निकल जाएगा तो मैं 1,60,000 दूंगा भाई। और हमको बोला इनको कि चलो कलेक्ट्रेट में मिलते हैं। अब वो वह कह जाए कलेक्ट्रेट, हम अगला दिन वहाँ 6 बजे तक बैठे रहे आए, वो आज फरार है, आज भर भी फरार है। हम करने आए हमको लगता नहीं दे पाए, धीरे धीरे से दिए हैं, कहीं ज़मीन बेच के दिए हैं, तो कहीं गहन कुछ भी गहना है ना बेच के दिए हैं। मतलब धीरे धीरे से हम देते, हमारे पास चौकीदार हैं, उनका भी जो भी पैसा रहा सब इसी में गया, मतलब इसी में दिए देते गए। आज हम किराए के मकान में बैठे हैं, हमारा कुछ नहीं है। तकरीबन हम 15-20 लाख के करीबन धीरे धीरे से दे चुके हैं।
और हम लिखित भी रखे हैं पैसा की, लिखित भी हम रखे हैं और हम बहुत परेशान हैं। और शिकायत हम एसपी साहब को किए हैं। रहने वाले हम रजिस्ट्री करवा रहे थे, तो जो जिस जमीन लिए थे तो वो तो मना कर दिया रजिस्ट्री करवाने से। तो हम सोचे कि अभी पैसा इकट्ठा किए हैं तो रजिस्ट्री हो जाए। फिर उसके पापा मिले तो बोले कि मेरा लड़का करवाता है, रजिस्ट्री करवा लो। तो हम बोले ठीक है। बोल रहे थे कि 1 लाख के बीच लगेगा तो हम 10-20 हज़ार कम करा देंगे, ऐसा बोला। तो हम बोले ठीक है, जो लगेगा तो हम देंगे, जब रजिस्ट्री होने के बाद देंगे। वो रजिस्ट्री करवाने के लिए पैसा लिया, वो शपथ में दिया था हीरा मणि जो, तो उसको भी बोला कि इसमें पैसा चढ़वाना है। तो 4,000 पहले दिए हम लोग। फिर बोला कि जितना पैसा लगेगा, जहाँ जहाँ लगेगा तो भाई देना पड़ेगा। तो हम जैसे जैसे वो लिया वैसे वैसे हम दिए। लेते फिर बोला कि 22 तारीख को आपका रजिस्ट्री मिल जाएगा। 22 तारीख को फिर रजिस्ट्री दिया। फिर वो उसको हम देखे तो वो 5 डिसमिल का बना था, वो भी फर्जी वाला। फिर मैं अपने पापा को बुलाई, जैसे वो भी आए थे साथ में। हम बोले कि हमको पता नहीं है इतना, तो कम से कम आ जाए। तो फिर बुलाए, फिर वो देखा तो बोला कि ये तो रजिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, रजिस्ट्री करवाया है क्या करवाया है। तो हो गया ससुर के साथ दोनों गए समझी उसके घर में लेके। भाई ये बताओ, ये रजिस्ट्री करवाए हो तो कैसे रजिस्ट्री करवाए हो, ये तो फर्जी है। फिर बोले वो हाथ से ले लिया, वो शपथ पत्र भी ले लिया। बोला कि चलो मैं आ रहा हूँ कलेक्ट्रेट में, अगर ये वो निकलेगा डुप्लीकेट निकलेगा तो मैं 1,60,000 दूंगा। फिर ये पापा मतलब पापा दोनों समझी चले गए ससुर के साथ। मेरे पापा भी कलेक्ट्रेट में ताके रह गए। फिर फ़ोन लगाए वहाँ से, तो फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। उस टाइम पे पता ही नहीं चला। फिर हो गया लोग 5 बजे 6 बजे तक बैठे, फिर घर आ गए। तो फिर बोले कि वो तो आया नहीं। उस दिन से फिर फरार हो गया। कुछ दिनों बाद वो फरार हो गया। इसके बाद वो मिला ही नहीं। हम थाना आए थे, कम से कम वो हमारा पैसा लौटा दे और उसको पकड़े, यही चाहते हैं सर। रजिस्ट्री कर देता, सब बनवा देता है। तो हमने कहा भाई ठीक है भाई, हम गए, पैसा भी हमसे ले लिया, 1,10,000 रुपया ले लिया हमसे, फर्जी बना के दिया। फिर हमसे फिर इसके घर गए, हम कहा कैसे फर्जी बनाया भैया। इसके बाद साहब फिर इसके बाद में हम चले गए कलेक्टर ऑफिस में, बैठे रहे हैं अगले दिन। कहा चल हम तुम्हारा काम करवा के दे देंगे। तो उसी दिन से वो तारीख से उन्हें सुनील बैगा वकील तो वह तो भाग गया, न अवे नहीं गया, आज तक अभी तक नहीं आ रहा। वही शिकायत करने आए हैं थाने। हम लोग यानी बहुत दिन से परेशान हैं। हम जब छोटे छोटे थे तो हम विलास व्यास के द्वारा यानी हमारे पिताजी को ऐसा यानी फंसाया गया, यानी संबंध बना के कि ऐसा हूँ, बड़ा भाई मानता हूँ, और बहुत पैसा यानी खा गया विलास व्यास में लगवाने के लिए। और पिताजी का कुछ केस था उसमें भी कुछ लगा, अब कुछ माताजी के सास की ज़मीन दिलवाने उसमें भी, और एक मेरा भाई विकलांग है उसमें भी यानी पैसा लगवाया कि इसका इलाज कराने के लिए, जो कि आज तक नहीं हो पाया पूर्ण रूप से। कल 15 से 20 लाख रुपए करीब खा गया धीरे धीरे। भी नहीं है, मांगने पर देता नहीं, जान से मारने की धमकी देता है, बोलता है कि यहाँ वहाँ बताते हो। उनका अड़ आ गया, बोले कि लॉकडाउन लगा, अभी कुछ काम नहीं हो रहा है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो वैसे करवाऊँगा। और गाली गलौज करता है कागज़ पत्र मांगने में, और समय भी बहुत यानी उस टाइप में चल रहा, किसी का भरोसा नहीं है, अपने पास कुछ सबूत भी नहीं है। तो महोदय जी से निवेदन है कि मेरा पूरे कार्य जो भी है उसमें अवगत कराएं कि कितना मेरा कार्य पूरा हुआ है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यजनक है। पिछले दिनों एक शिकायत हुई थी और अभी कल एक शिकायत फिर से पुलिस अधीक्षक के यहाँ हुई है। लूट का मामला है, ठगी का मामला है, ठगी का मामला है ये। और दुर्भाग्य ये है कि इसमें जो लोग कानून के रखवाले हैं, जो लोगों को लीगल प्रोटेक्शन देते हैं, संरक्षण देते हैं, जो जिनके बल पर लोग अपने कानून की और न्याय की लड़ाई लड़ पाते हैं, वकील लोग ही इसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। तो ये जो दूसरी शिकायत हुई है, इसमें जो ठगी करने वाला है वो अपने को वकील कहता है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है यहाँ के जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा है कि ये इस नाम का कोई व्यक्ति उनके यहाँ पंजीकृत नहीं है। तो हो सकता है वो वकील फर्जी वकील हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए।
लेकिन जो सिंगल टोला वाले मामले में जो घटना सामने आई थी उसमें एक वकील के ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने 15 लाख की ठगी की है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यजनक है और इसमें प्रॉपर बिना दबाव में आए कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं पर विराम लगना चाहिए। ये हम लोग पहले से भी सुनते रहे हैं कि ऐसे फर्जी अधिकारी बनना, कोई फर्जी पटवारी बन गया, कभी कोई फर्जी पुलिस का आदमी बन गया, पर ऐसे प्रकरण जिसमें कि कोई आदमी फर्जी वकील बन करके और लोगों को झांसा देना, लोगों के साथ में लूटपाट करना, ये जो वारदात है ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। हमारे अपने देश का इतिहास देखें कि हमारे आज़ादी के आंदोलन में जो लोग थे वो सब बैरिस्टर ही बनते थे और चूंकि उस दौरान जो अंग्रेजी हुकूमत थी तो उनके खिलाफ अदालतों में लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर अपने लोगों को, अपने देश के लोगों की पैरवी करने के लिए वकीलों की बहुत ज़रूरत होती थी। इसलिए हम चाहे गांधी जी को देखें, जवाहरलाल को देखें, सब लोग बैरिस्टर बने हैं और वो सब इस बात के लिए थे कि लोगों को न्याय दिला सकें। परंतु ये दोनों ही तरह के ऐसे प्रकरण की ऐसे दौर में जब कोरोना का कहर, कोरोना का तांडव सब तरफ नाच रहा है, बेतहाशा मौतें हो रही हैं, उस दौरान इस पेशे से जुड़े हुए कुछ लोग हैं और वो लोगों के साथ में जो ज्यादतियाँ कर रहे हैं, उन लोगों को झांसा दे करके उनसे जो लूटपाट की जो वारदातें हुई हैं, ये अपने आप में चिंताजनक है। मैं तो उनके ही समुदाय के लोगों से अनुरोध करूंगा कि उस पेशे को बदनाम करने के लिए ये जो लोग इस तरह के कदम उठा रहे हैं, उनके खिलाफ उनके खुद का जो अधिवक्ता संघ है वो आगे आए और उनका पर्दाफाश करें, उनका सोशल बाइकाट करें और ऐसे लोगों को अपनी जमात से बाहर करें। तो अब कहीं जाकर के इस तरह की घटनाओं पे हम रोक लगा पाएंगे, अंकुश लगा पाएंगे, क्योंकि गरीब जनता को दोषी कहा जाना तो इसमें नहीं होगा क्योंकि वो अनपढ़ है, दूसरों लोगों के ऊपर भरोसा कर लेती है। और दूसरी और एक बात भी है कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई आदमी कोई फर्जी वकील बन करके इस तरह के काम करता है, जो घटना सामने आई कि कहीं पर वो किसी को कह रहा है कि वो उसने पट्टा दिला दिया है ज़मीन के कागजात, जबकि बाद में जांच पड़ताल हुई तो देखा गया कि वो फर्जी है। तो दोनों ही तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि इस पेशे में रहने वाले लोग अगर कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं, जो उनकी जो आचार संहिता है उस कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ कोई काम करते हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और दूसरा, ऐसे लोग जो फर्जी वकील बन करके लोगों को साथ ठगने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं पुलिस से अनुरोध करूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाइयां हो, ताकि कोई आदमी इस तरह की लूटपाट की, लोगों को धोखा देने की कोई जरूरत या हिम्मत न कर सके। जनता अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए, सही न्याय पाने के लिए वकीलों का सहारा लेती चली आई है, ले रही है। लेकिन अभी कुछ ऐसे वकीलों के द्वारा कृत्य किए गए हैं जो कि निंदनीय है। सिंगल टोला निवासी एक ब्राह्मण रिटायरमेंट हुआ और विकलांग है, उसका बालक भी विकलांग है और उसकी बूढ़ी माँ है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है और उसके द्वारा 10 से 15 लाख रुपए केस वकील के द्वारा लिया गया है। न्यू कॉलोनी निवासी व्यास वकील के द्वारा उससे पैसा लिया गया है और पैसा मांगने के लिए उनको आजकल किया गया और करते करते वो जो प्रताड़ित होकर के बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उनका जीवन यापन करना, उनको रहने की व्यवस्था नहीं हुई, किराए के मकान में रहते हैं। तब उन्होंने एसपी महोदय के पास में अपनी गुहार को लगाई है, अपनी शिकायत को सुनाई है और एसपी महोदय ने उनको आश्वासन दिया है कि आपको सत्य का न्याय और उचित न्याय आपको मिलेगा। नामक एक घंगरी निवासी वो अपने आप को वकील बता करके राम प्रसाद बैगा को जाली पट्टे और अन्य लोगों को जाली जमीन के पट्टे दे करके उनसे पैसे भी लिया, उनको परेशान किया। धीरे धीरे जब लोगों ने पता किया कि सुनील बैगा वकील है, कहाँ है, क्या करता है, तब पता चला कि ये तो बिल्कुल सब झूठा है और झूठे पट्टे हैं, गलत पट्टे हैं, ये प्रशासन की जानकारी या निगरानी के अंदर पट्टे नहीं है। ऐसे धोखाधड़ी आजकल वकीलों के नाम लेकर के वकील बन करके किए जा रहे हैं। तो जनता समाज किससे सुरक्षित रहे और किस पर भरोसा करे और किसके सहारे जनता समाज जो है तो रहे, क्योंकि आज किसी का कोई सत्य और कोई असत्य का ज्ञान नहीं पैदा हो पा रहा कि कौन सही में अधिकारी है, कर्मचारी है, वकील है, क्या नहीं है, क्योंकि आजकल बन जाते हैं बहुत जल्दी और बन के जनता को, गरीबों को शोषण किया जा रहा है। शासन और पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं अपील करता हूं कि ऐसे दुखी लोगों को
तत्काल न्याय दिलाई जाए, जिससे कि अन्य लोग और दुखी ना हो, और जो दुखी हो और पीड़ित हो रहे हैं वो लोग आपके समक्ष तक आके अपने दुख को सुनाए और उनको भी न्याय मिले। इस पर विशेष ध्यान देके तत्काल इनको इस महामारी के काल में भरोसा दिलाते हुए इनका कार्य करवाने की